क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे 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 अरे, क्या हो गया यशु? यशु यशु, क्या हो गया? क्या चाहिए? ये लो, ये लो। बक। अभी इसने खाना खाया है और खाना खाने के बाद अब इसे ये चाहिए, इसके लिए ये रो रहा है। लो, ले लो, ले लो, ले लो। आ रही है खांसी, आ रही है इसके। ये जो चीज़ है इसके आगे इसको और कुछ नहीं चाहिए। ये लो, ये चाहिए, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये नहीं चाहिए इसको, इसको चप्पल चाहिए। ये लो, ये लो, ये लो, यशु यशु, ये लो, ये ले लो। ये लो, और ये ले लो। ये नहीं चाहिए। बदमाश लड़के, बदमाश लड़के, इसको कैसे पता चला कि ये गंदी चीज़ है और यही मुझे खानी है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और ये है मेरे एनिवर्सरी वाले दिन से व्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था बिकॉज तबीयत थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं थी, आप लोगों को पता ही है। तो ये मैंने बनाई थी मिठाई, खोया से, घर पे ही खोया बनाया था मैंने और उसी से मैंने ये मिठाई बनाई थी। काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन गई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैंने कहा अभी एनिवर्सरी पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है तो कम से कम शगुन की मिठाई तो मैं बना ही दूँ। तो घर पे मैंने ये बनाया था और उसके बाद शाम को हम लोग तैयार हो गए थे पार्टी में जाने के लिए। आज मेरी एनिवर्सरी के साथ साथ हमारे एक फ्रेंड है, उनकी भी एनिवर्सरी थी, तो वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हुई थी। तो मैं कुछ इस तरीके से सिंपल से ही तैयार हुई थी, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ मैंने साड़ी पहन ली थी बहुत ही हिम्मत करके। फाइनली हम लोग तैयार हो गए थे चारों लोग और जाने के लिए एकदम रेडी। काफ़ी इंजॉय किया था, पार्टी काफ़ी अच्छी थी। जो भी मेरी तबीयत वगैरह थी वो साइड हो गई थी। और मैं कैसी लगी थी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। The next day. उसके बाद अगले दिन था यश का 6 मंथ का बर्थडे। अगेन मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी कि इस बार 6 मंथ है तो कुछ अच्छा प्लान करूँगी, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। एंड बस हम लोग शाम को चले गए थे। ये केक का मैंने सोच रखा था तो बस वो एग्जीक्यूट हो गया। और बच्चों का कुछ करना हो तो अपना सर दर्द घर में ही बैठ के मैं क्या ही करती। तो फिर हम लोग चले गए थे और वहीं पर ही बाहर ही थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। डोसा वगैरह खाने का मन था तो वो खा लिया था। और ये केक बहुत टेस्टी बना था। तो बनाना क्या था, मतलब वहाँ लाइव केक था तो हम लोगों ने वहाँ से ख़रीदा था फ्रेश और वहीं पर खा के ख़त्म भी कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छा था, रसमलाई फ्लेवर का ये केक था। तो इस तरीके से यश का बर्थडे अच्छे से ही हो गया, मतलब जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, बट जो भी हुआ वो बहुत ही मज़ेदार था, मज़ा आया। और यश ने इन्जॉय किया और अच्छी बात है कि यश ने केक खाया भी। बहुत ही थोड़ा सा मैंने उसको खिलाया था, ज़्यादा तो अभी मतलब मैं कंफर्म नहीं थी कि मेरे को उसको इतना ज़्यादा केक वगैरह, मीठा वगैरह, क्रीम, फैट ये सब खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, तो इसीलिए। तो ये कुछ इस तरीके से केक कटिंग जब होती है तो जितने बच्चे हैं सबको केक कट करना होता है, तो सब कर रहे थे और हो नहीं पा रहा था। और अब मेरे चेहरे से ही आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं अजीब सा ही हो रहा था मेरे साथ। मतलब मैं एंजॉय करना भी चाह रही थी बट मैं इतने अच्छे से फुल्ली जो बोलते हैं ना एंजॉय नहीं कर पा रही थी, अंदर से मैं जानती हूँ। आज मन अच्छा है तो आप लोगों से अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड में दोनों ही बच्चों की आवाज़ आती रहेगी और अगर मैं इन लोगों का वेट करूँगी तो शायद वीडियो एडिट ही नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ अभी दोनों ही मतलब टीम बना लेते हैं और फिर बदमाशी करते हैं, खेलते हैं, चिल्लाते हैं। अभी ये मतलब पिछले हफ्ते से ऐसा चल रहा है, घर में गैंगबाजी चल रही है मेरे खिलाफ। एनीवेज, केक देखो, ये सारे लोग केक खाते हुए, मस्ती करते हुए, और थोड़ी सी विंटर से स्टार्ट हो गई तो मैंने फुल कपड़े वगैरह पहना दिए थे, बट हम लोगों को इतनी ज़्यादा कुछ
गर्म मतलब सर्दी नहीं लग रही थी। और हम ना आरव को इसके पहले एक पार्क भी लेकर के गए थे और वहाँ पर इन्होंने मुझे खिलाए थे चना जोर गरम, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो वो खा करके थोड़ा सा मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई थी। वहाँ से फिर मेरे को हुआ कि चलो अब केक भी खाते, मतलब थोड़ा सा वहाँ से मूड बनना स्टार्ट हुआ था और टचवुड फिर अगले दिन मेरा मूड जो है वो सही हो गया था। और यहाँ पर ना सबको मैंने केक खिला दिया था, सबने खा के एंजॉय भी कर लिया, तारीफ़ भी कर दी कि बहुत टेस्टी है। बट किसी ने मुझे नहीं ऑफ़र किया, फिर अल्टीमेटली मुझे ही बोलना पड़ा कि भाई मैं भी तो बाकी हूँ, मुझे भी तो खिला दो। तो फिर मुझे भी यहाँ पर इन्होंने खिलाया, बहुत ही यम्मी था केक। The next day. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट व्लॉग गया था, मेरा हेडेक बहुत था, अब वो ठीक हो चुका है। और आई डोंट नो वो कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, वो तो मालूम नहीं था, जो भी रीज़न हो। लेकिन यह है कि मैंने ना चाय भी उस टाइम पर, जैसे दर्द शुरू हुआ तो उस टाइम तो पिया था, बट उसके बाद जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ना तो मैं कुछ नहीं काम कर पाई थी, तो मैंने चाय बनाई नहीं और इन्होंने भी बनाई नहीं, और समहाउ वो हम 2 टाइम हमने चाय नहीं पी। हाँ बेटा, हाँ मैं आपको अपने हेडेक की बात बता रही थी कि हेडेक, फिर उसके बाद मैंने चाय नहीं पी 2 टाइम। तो एकदम से बात करते करते इनका ऑफिस से फ़ोन आया कि तबीयत कैसी है, क्या है। मैंने कहा मेरी तो अभी तबीयत कुछ है नहीं, मेडिसिन भी ले लिए फिर भी ठीक नहीं हो रही है। तभी अचानक से ध्यान में आया कि चाय तो पीनी है यार 2 बार से। एंड देन फिर मैंने फटाफट उन्होंने बोला कि फ़ोन रखो और पहले चाय बनाओ और चाय बना करके पियो, उसके बाद बात करो। तो मैंने चाय बनाई, अदरक डाल करके खूब सारा मैंने उसमें चाय पत्ती वगैरह डाल के एकदम स्ट्रॉन्ग सी बढ़िया सी चाय बनाई, चाय पियो। एंड विद इन एन आवर मेरा जो हेडेक है ना वो एकदम रिड्यूस हो गया और 10% पे आ गया। मतलब थोड़ा बहुत जो बोलते हैं ना, एकदम फ्रेश नहीं फील कर रही थी, बट दर्द एकदम जा चुका था। और वापस से ना उसके पहले जब मेरा पेन वगैरह हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही बेगानी है, कुछ काम नहीं है, क्यों ही कर रहे हैं कुछ भी, ऐसी फीलिंग हो रही थी। लेकिन जब मैंने चाय में पी ली, मेरा दर्द ठीक हुआ, तो एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ और ये हो रहा, मेरा ये भी टाइम वेस्ट हो गया इतना, मतलब ये सारे थॉट्स आने लगे, एनर्जी सी आने लग गई। तो ये कहानी थी, मतलब चाय की एडिक्शन थी या क्या थी, आई डोंट नो। यश इधर आओ, वहाँ नहीं जाना, 1 मिनट। ये लड़का बहुत बदमाश बच्चा हो गया, बहुत बदमाश हो गया है। बहुत बदमाश हो गया, ये भागता रहता है। तो हाँ, मैं खैर आपको ये बताने के लिए आई थी कि इसको हम लोग डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं। 6 मंथ का बेचारा ये हो गया, बट लगता नहीं है, पतलू दुबलू सा है। तो मैंने डॉक्टर को भी बोला कि ये ना अभी तक हुआ नहीं मोटा या ऐसा कुछ। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप आइडिया छोड़ दीजिए, आपके बच्चे की टेंडेंसी नहीं है कि एकदम गोल मटोल सा दिखेगा, बट ये हेल्दी, एक्टिव, हैप्पी है, बस उतना कंसर्न आप रखिए। और हर बच्चा अलग अलग होता है, तो आप ये चीज़ छोड़ दीजिए कि एकदम मोटा होगा, ये अब आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आप हमेशा टेंशन में ही रहोगे। तो अब मैंने फिर छोड़ दिया कि ठीक है चलो। तो इसके खाने पीने का मैंने पूछा, मेडिसिन थोड़ा सा पूछा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इसका कैल्शियम स्टार्ट हो गया है, और कैल्शियम उन्होंने बोला 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को, ऐसे 2 बार दे सकते हो या फिर एक बार में ही 5 ml दे सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो मैंने तो अभी एक ही बार में 5 ml देने का ही सोचा है, क्योंकि आयरन भी है, कैल्शियम भी है, और आयरन और कैल्शियम मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब एक साथ नहीं देना चाहिए। तो उससे क्या एब्जॉर्प्शन में डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा दवाई दे दो। फिर क्या है कि वो भी देना है मुझे, विटामिन D3 देनी है, प्लस अब इसको थोड़ा सा कोल्ड जैसा फील हो रहा है तो सिनारेस्ट, तो बहुत सारी दवाइयाँ हो रही है, इसलिए मैं एक ही बार में जो कैल्शियम की दवाई है वो एक ही बार दूंगी 5 ml। 2 बार भी दे सकते हैं, 1 बार भी दे सकते हैं। तो वो दे रही हूँ, आयरन की दवाई दे रही हूँ, और विटामिन D3, ये इतना चल रहा है इसका सप्लीमेंट में। एंड देन वो सिनारेस तो अभी सिर्फ इसको रनी नोज़ हो रहा है, उसके लिए हो रहा है, कंजेशन वगैरह थोड़ा हो रहा है, तो हम लोग इसको वो ग्रीन वाली जो कैप्सूल आती है विक्स जैसी, वो लगा रहे हैं। और ये बस इतना है, मतलब ये है। उसके बाद खाने का जो मैंने उनसे पूछा कि अभी इसका डाइट चार्ट वगैरह कैसे रहेगा, क्या क्या खिलाऊं, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ खिला सकते हैं, मतलब हेल्दी वे में, और जितना हो सके इंडियन फूड पे आप फोकस कीजिए, इंडियन फ्रूट्स, वेजिटेबल, एप्पल भी उन्होंने कहा जो देसी एप्पल आता है वो खिलाने की कोशिश कीजिए, जो एक्सपोर्टेड और वो एकदम शाइनी होता है वो अवॉइड कीजिए। बनाना वगैरह दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई कि एकदम प्यूरी फॉर्म में मत देना, कि एकदम पेस्ट वेस्ट, मतलब एकदम रनी कंसिस्टेंसी, आई डोंट नो, मतलब मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, बट डॉक्टर ने जो बोला था फिर मैं वही फॉलो कर रही हूँ अभी मतलब अपडेट कर दिया मैंने इसके लिए। तो उन्होंने बोला कि एप्पल भी उन्होंने बोला कि बॉईल करके और पूरा प्यूरी व्यूरी ये सब करके देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एप्पल को आप वो छील लीजिए और उसके बाद चम्मच से जब आप स्क्रैप करेंगे ना तो वो थोड़ा सा
वैसा जिस फॉर्म का वो होगा, जब चम्मच से हम स्क्रैप करेंगे तो टूटा टूटा सा वो फॉर्म रहता है, तो वही फॉर्म में आप इसको खिला दीजिए। बाकी स्टीम करके पूरा मैश करके एकदम रनी कंसिस्टेंसी में खिलाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप ऐसे खिलाएंगे तो बच्चे जल्दी जल्दी खाना सीखेगा और उसके लिए सही भी है। थोड़ा सा मतलब वो उसके जो क्या बोलते हैं फाइबर्स वगैरह है ना, वो बच्चे के पेट में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से देने को उन्होंने बोला है। दाल चावल की खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं, वो उन्होंने बोला है। और बाकी सारी चीज़ें जो भी नॉर्मल होती है वो सब आप खिला सकते हो। एंड कितनी मील्स मैंने उनको बोला कि कितनी बार देना है, तो उन्होंने बताया कि 4 बार तक आप दे सकते हो। बाकी कितना क्वांटिटी एक मील में देना है वो आपका बच्चा डिसाइड करेगा। वो जैसे ही मना करने लग जाए, मुंह बंद करने लग जाए या थूकने लग जाए, कोई भी ऐसा इंडिकेशन दे जिससे आपको लगे कि इसको शायद मन नहीं कर रहा है या इसको पसंद नहीं आ रहा है, दोनों ही चीज़ें, तो फिर आप 1 कटोरी बना के लेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1 कटोरी इसको वो पूरा खाना है। वो हो सकता है 2 चम्मच ही खा के उसका हो जाए। तो 4 मील तक आप दे सकते हो और क्वांटिटी बच्चा ही डिसाइड करेगा। और उसके बाद पानी कितना देना है, तो पानी के लिए उन्होंने बोला है कि पानी जितना बच्चा पीता है उतना आप दे सकते हो। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कम देना है, ज़्यादा देना है, इतना देना उतना देना, कुछ भी नहीं है। आप जितना बच्चा लेता है उसको बॉटल में करके उसके पास रखिए ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि पानी पीना भी अब ज़रूरी, खाना जैसे स्टार्ट होता है तो पानी की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो बच्चे को पानी भी उतना ही देना। और उन्होंने कुछ मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, उन्होंने बोला कि नॉर्मल रहना है, बहुत ज़्यादा स्पेशल भी कुछ नहीं करना है और बहुत ज़्यादा केयरलेस भी नहीं होता है। थोड़ा सा क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है कि साफ़ बर्तन, साफ। कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो तुम, गिरना है क्या? तो ये तो अभी एकदम रुकता ही नहीं है, एकदम इधर उधर चलता ही रहता है पूरे टाइम। जब तक जगता है तब तक हिलता रहता है और उसके बाद फिर सोता है। सोता भी ढंग से नहीं, आजकल तो ये सोता भी नहीं है ढंग से, बहुत बदमाश होता जा रहा है ये। मेरे से तो इसका पता नहीं, ऐसा है कि मेरे साथ जब भी सोता है ना तो लंबा नहीं सोता है। अब पापा के साथ सोता है तो लंबा सो जाता है, मेरे साथ सोता है ना तो हल्का सा मैं हिली बस ये जग जाता है, ऐसे करता है बदमाश बच्चा। तो यही है, मतलब सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ पिला सकते हो और बहुत ज़्यादा वरीड और बहुत ज़्यादा पीछे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बताया है। तो मैंने अभी इसको एप्पल जो है ना, अभी तक मैं प्योरी करके जो दे रही थी, अब मैं इसको मैंने तो इवन ये भी बोला कि मैंने बनाना को ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर, हालांकि तब ये छोटा था, बट 6 मंथ का जब बच्चा हो जाता है ना उसके मसूड़े हार्ड हो जाते हैं, दांत भी आने लग जाते हैं, तो उस टाइम पर अगर आप ऐसे देंगे तो बच्चे को च्यू करने की हैबिट आ जाएगी, ऐसा रहेगा। चलो मैं आपसे ना 2 मिनट बाद बात करती हूँ। 2 hours later. तो बात तो करने दी थी वो दोनों बच्चों ने, उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, फिर मैं सीधा डिनर बनाने चली गई थी, मैं भूल ही गई थी एक्चुअली। तो अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि यार चीज़ें रह गई हैं, थी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो मैं ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी अबाउट सॉलिड्स, कि बच्चों को क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, सारी डिटेल्स और भी चीज़ें जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी सब कुछ मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में शेयर करूँगी। और वो वीडियो जाएगा प्रेगा लाइफ चैनल पर। कोशिश करूँगी इसी हफ्ते चला जाए, नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते तो पक्का जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपने मेरा प्रेगा लाइफ चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर टू द पॉइंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं शेयर करती हूँ। और ये मैंने बनाया था बैंगन भरता ऑलमोस्ट 1 साल से तो ऊपर ही हो गई, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो मैंने बैंगन वगैरह खाया ही नहीं था, उसके पहले भी पता नहीं कब लास्ट बनाया था। बट आज मैंने बनाया था मटर डाल के बैंगन भरता, बहुत ही यम्मी बना था यार, बहुत टेस्टी बना था, एकदम भाजी जैसा टेस्ट आ रहा था। मुझे बैंगन भरता बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बस मैं खा लेती हूँ, लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने अच्छे से मन से खाया, इसमें मटर भी डाली थी मैंने, रेसिपी तो शूट नहीं की बट बना बहुत ही बढ़िया था। और फिर ना ये एकदम भाजी जैसा रिजेंबल कर रहा था ना, तो ब्रेड से खाने का मन कर रहा था, जो कि हमने नेक्स्ट दिन ब्रेकफास्ट में खाया था। ये देखिए सीधे साधे बच्चे की हरकत, देखिए क्या किया इसने, ये क्या किया तुमने, ये देखिए, इसको मैंने पूरे कपड़े बनाए थे, ये क्या हो रहा है, ये क्या बदमाशी चल रही है, ये क्या किया तुमने, ये हाँ ये क्या किया तुमने, वाह क्या स्टाइल है, अरे बदमाश लड़के, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बदमाशी करके रोते हो, इधर आओ, देखो ये सब निकालते जा रहा है खिसका खिसका के, इधर आओ, इधर देखो, इधर आओ, मम्मा के पास आओ, मम्मा के पास आओ, तो वहीं पिटाई लगा दी थोड़ा, ये जो तुमने गंदी बात की है, पिटाई खा लो, अरे अरे चलो चलो
The next day. तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने ब्राउन ब्रेड को थोड़ा सा बटर में सेक लिया था और यही बैंगन भरता जो था उसी के साथ में खाया था। बहुत यम्मी लग रहा था। आपने कभी ट्राई किया है कि नहीं मुझे बताना, नहीं किया तो करना, अच्छा लगेगा आपको भी। साथ में ओट्स पॉरेज रखे हैं, यश को भी मैं साथ में ही फीड कर रही थी, तो थोड़ा सा ही रखा था मैंने, और चाय है मेरी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना एंड कॉमेंट भी करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।